भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन यदि माता रानी के सामने इस प्रकार से, इस विधि से 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रगट नवरात्रि होती है। चारों ही नवरात्रियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक यह नवरात्रि मानी जाती है। सबसे पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जिसे प्रगट नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, तथा दूसरी नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद तीसरी नवरात्रि आश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद चौथी नवरात्रि जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में माना जाता है। और इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर से हो चुका है, जो कि 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन समाप्त हो जाएगी। वैसे तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के नवमी तक व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पहले दिन से लेकर के नवमी तक 9 दिनों का व्रत एवं उपवास नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पहले दिन का और अंतिम दिन का उपवास भी रख सकते हैं। या फिर ऐसा भी बताया गया है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी का भी उपवास रख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अष्टमी और नवमी का भी व्रत रख सकते हैं, या फिर केवल नवमी का भी व्रत रख सकते हैं। यानी आपका शरीर जिस प्रकार से साथ देता है, उसी प्रकार आपको व्रत एवं उपवास करना चाहिए। वैसे तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कई परिवारों में कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन होता है और कुल देवी के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन यानी भोग बनाए जाते हैं। सभी परिवारों की अलग अलग कुल देवियां होती है और उनके अलग अलग नाम होते हैं। हालांकि जगदम्बा का तो एक ही स्वरूप है, चाहे नाम अलग अलग हो लेकिन रूप एक है, स्वरूप एक है। नवरात्रि के 9 दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है, उनके बारे में बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों की जो अधिष्ठात्री देवियां होती है, उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग देवी का पूजन अर्चन होता है। लेकिन यदि संयुक्त रूप की हम आराधना करते हैं तो भगवती परांबा जगदम्बा का जो संयुक्त रूप है, वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, जिसे हम जगदम्बा दुर्गा के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा तथा आराधना की जाती है। और यदि आपके घर परिवार में अष्टमी के दिन कुल देवी का पूजन होता हो, अगर आप रात के समय महाअष्टमी यानी कुल देवी का पूजन करना चाहते हैं, तो आपको रात्रिकालीन जो अष्टमी है वो चूंकि 2 अक्टूबर 2022 को रहेगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को शाम को 5:58 से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 3 अक्टूबर को दोपहर 3:15 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए यदि आप रात्रि व्यापिनी अष्टमी का पूजन करते हैं, रात के समय कुल देवी का पूजन अष्टमी को करते हैं, तो आपको 2 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन ही कुल देवी का पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में दिन में कुल देवी का पूजन होता हो,
दिवा व्यापिनी या सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी का आप पूजन करना चाहते हैं तो इस बार दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का महापर्व 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को रहेगा और महानवमी यानी दुर्गा नवमी का महापर्व 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन रहेगा। तो महानवमी का पूजन 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन किया जाएगा। लेकिन यदि आप रात्रि व्यापिनी नवमी का पूजन करते हैं तो आपको 3 अक्टूबर की रात्रि में ही महानवमी की महारात्रि का पूजन करना चाहिए। लेकिन दिवा व्यापिनी या सूर्योदय व्यापिनी यदि नवमी का आप पूजन करते हैं तो आपको 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को ही नवमी का पूजन दिन में करना चाहिए। 3 अक्टूबर को दोपहर 3:15 से नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को दोपहर 1:10 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी और उदय व्यापिनी जो नवमी है वो 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन ही रहेगी और उसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। उदय व्यापिनी जो दशमी है वो 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन है। इस दिन विजयादशमी का महापर्व मनाया जाएगा। विजयादशमी को विजय मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इसे स्वयं शुद्ध मुहूर्त की संज्ञा भी दी गई है, यानी इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे बिना मुहूर्त पूछे कोई भी शुभ कार्य या नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। नया सामान भी इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी माना जाएगा, क्योंकि यह विजय मुहूर्त है। इस दिन कोई भी कार्य करना परम सिद्धिदायक माना जाता है। तो अगर आप महादुर्गा का पूजन करना चाहते हैं और महाअष्टमी का पूजन करना चाहते हैं तो आपको 3 अक्टूबर 2022 के दिन महाअष्टमी यानी देवी अष्टमी दुर्गा अष्टमी का पूजन करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने घर में जो मां जगदंबा का स्वरूप है, यदि आपके घर में उनकी मूर्ति है या फिर उनका चित्र है तो उनकी एक चौकी के ऊपर स्थापना करें। अगर आप नवरात्रि के पूरे दिनों की पूजन अर्चन करते हैं तो आपने यदि पहले से स्थापना कर रखी है तो आपको दोबारा स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप केवल कुल देवी का पूजन करते हैं, महाअष्टमी का पूजन करते हैं, तो वैसे तो आप अपनी परंपरा या अपने घर की कुल देवी की रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना करें। और अगर आपको कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं है तो आप एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर मां दुर्गा की प्रतिमा अथवा उनके चित्र की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके, आम का पत्ता रख करके और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। उनके ठीक सामने 2 चावल की ढेरी रख करके उनके ऊपर 2 सुपारी या गौरी गणेश की मूर्ति रख करके स्थापना करें। सर्वप्रथम एक दीपक वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक आप शुद्ध घी का भी लगा सकते हैं या तेल का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शुद्ध घी का दीपक मां जगदंबा के दाहिने हाथ की ओर लगाना चाहिए, यानी सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना चाहिए, और तेल का दीपक मां के उल्टे हाथ की तरफ लगाया जाता है। और सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें तथा उसके पश्चात मां जगदंबा का दुर्गा जी का पूजन अर्चन करें। पूजन करने के लिए 4 बार जल चढ़ाएं, उसके बाद उनको आप वस्त्र आदि अर्पण करें। पंचामृत यदि आपके पास उपलब्ध है तो दूध दही शहद शक्कर घी से पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत उनको अर्पण करें। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। गंगा जल माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद माता रानी को आप वस्त्र चढ़ाएं, यानी लाल रंग का जो कपड़ा होता है वो माता को चढ़ाया जाता है। मोली रक्षा सूत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। माता रानी को चुनरी चढ़ाएं। उसके बाद माता रानी को लाल कलर की बिंदी या कुमकुम की टीकी लगाएं। उसके बाद माता रानी को आप सौभाग्य की जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो वो अर्पण करें। पुष्पमाला चढ़ाएं। माता को बिल्व पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। बिल्व पत्र मां जगदंबा को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। उसके पश्चात माता रानी को सुगंधित इत्र चढ़ाएं
और उसके बाद धूप और दीप दिखा करके भोग लगाएं। और माता रानी से यदि आप विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो आपको 5 दीपक आटे के तैयार करना चाहिए। आटे में थोड़ी सी हल्दी आपको डाल लेना है, लेकिन ध्यान रखें, कभी भी जो झूठा आटा होता है, यानी जब हम भोजन तैयार करके जो बचा हुआ आटा होता है, उसको पुनः आटे की जो रखने की जो टंकी या कोई भी स्थान होता है उसमें डाल देते हैं। उस आटे से दीपक नहीं बनाना चाहिए। शुद्ध और पवित्र आटा लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको डाल लेना है और उस आटे को अच्छी प्रकार से आपको पानी या दूध डाल करके मसल लेना है और उस आटे के 5 दीपक आपको तैयार करना है। 5 दीपक जो होंगे उनमें 4-4 बत्तियां लगे, ऐसे दीपक आपको तैयार करना चाहिए। यानी चौमुखा आटे का दीपक आपको तैयार करना है। 4 मुंह वाला, 4 बत्तियों वाला आटे का दीपक आप तैयार करें। ऐसे 5 दीपक आपको तैयार करना है और उन 5 दीपक को एक थाली में आपको रखना है और उनमें लंबी बत्तियां जो है लगेगी और उनमें जो है तेल आपको डालना है। तेल वाले चौमुखे 5 दीपक आपको तैयार करना है और उन 5 दीपकों को एक थाली में आप रख दीजिएगा और उनकी जो चारों तरफ की जो बत्तियां हैं उनको प्रज्वलित करना है। इन्हें 5 दीपक आटे वाले आपने तैयार कर लिए हैं, उनको आपने जो है 4-4 बत्तियां चारों तरफ उनमें लगा दी है। चौमुखा आटे का दीपक जिनमें आपने 4-4 बत्तियां लगा दी है, ऐसे 5 दीपक आपने तैयार कर लिए हैं। उनमें आपने तेल डाल दिया है। तेल भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। विशेष करके इसमें तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। वैसे तो भगवती का जो बगलामुखी का स्वरूप है या जगत जननी का जो विशेष स्वरूप है, उसमें सरसों के तेल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। और इन दीपकों की जो है 4-4 बत्तियों को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। चारों बत्तियां जला करके 5 दीपक माता रानी के सामने थाली में स्थापित कर देवे और उन दीपकों का पहले पूजन अर्चन करे और वो दीपक माता रानी के सामने आपको रख करके हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करें। यदि आपके मन में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा है तो वो इच्छा आप प्रकट करें। अगर आपके मन में नौकरी प्राप्ति की इच्छा है तो वो इच्छा माता रानी के सामने प्रकट करें। और अगर आपके मन में विवाह की इच्छा है, प्रेम विवाह की इच्छा है, संतान की इच्छा है, या फिर आपके मन में धन प्राप्ति की इच्छा है, परिवार के कल्याण की इच्छा है, या रोजगार की आपके मन में कामना है, या फिर आपके मन में कोई और मनोकामना है, तो आप उसको बोल करके माता रानी से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हम आपके सामने आज बैठे हुए हैं और आपके शरणागत आए हुए हैं। हमारी अमुक मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, उसको आप माता रानी के सामने प्रकट कर दीजिएगा और 1 मिनट के लिए कम से कम 60 सेकंड आंख बंद करके माता रानी का स्मरण करिएगा। उनके स्वरूप का आपको ध्यान करना चाहिए और सच्चे मन से, सच्ची भावना से अगर आप माता रानी से जो भी प्रार्थना करेंगे उसको मां स्वीकार करेगी और आपकी इच्छा को, आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देगी। इसमें कोई संशय नहीं है। 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन अगर आप शुभ मुहूर्त देख करके पूजन कार्य करना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा। प्रातःकालीन वेला में यदि हम देखें तो सबसे पहला शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को सुबह 6 बजे से शुरू होगा, जो कि 7:30 बजे तक रहेगा, जिसे अमृत का चौगड़िया कहा जाएगा। इस मुहूर्त में भी आप माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसके बाद अगला मुहूर्त जो आरंभ होगा वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर के 10:30 तक रहेगा। यानी 9 से 10:30 का जो मुहूर्त रहेगा उसे शुभ का चौगड़िया कहा जाएगा। उसके बाद अगला और तीसरा जो मुहूर्त आरंभ होगा वो दोपहर 1:30 से शुरू होकर के दोपहर 3 बजे तक का जो मुहूर्त रहेगा वो चर का चौगड़िया कहलाएगा। उसके बाद 3 से 4:30 का जो मुहूर्त होगा वो लाभ का चौगड़िया कहाएगा।
उसके बाद जो अगला मुहूर्त होगा वो 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो 1:30 से जो शुभ मुहूर्त दोपहर में आरंभ होगा वो शाम को 6 बजे तक रहेगा। इन मुहूर्तों में आप माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद रात के समय भी सूर्यास्त के बाद भी शुभ मुहूर्त रहेंगे। रात को आप यदि सूर्यास्त के बाद पूजन करते हैं तो शाम को 6 से 7:30 चर का चौघड़िया रहेगा। उसके बाद देर रात को 10 बजे से जो मुहूर्त आरंभ होगा तो वो मध्य रात्रि 12 बजे तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इन मुहूर्तों में आप माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और 5 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दिन में या रात्रि के समय जब आप चाहें तब आप माता रानी के सामने ये 5 दीपक जला करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको माता रानी का पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर आपने कोई व्रत नहीं किया है, उपवास नहीं किया है, तो भी इस 5 दीपक वाले उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अष्टमी में ही आपको इस उपाय को करना है। वैसे तो 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन दिवा व्यापिनी यानी सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी है, इसलिए पूरे दिन और रात भी अष्टमी मानी जाएगी। इसलिए आप 3 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद कभी भी देर रात तक इस उपाय को कर सकते हैं। और जब हम माता रानी के सामने कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो तन की, मन की शुद्धता और पवित्रता होना आवश्यक होती है। इसलिए स्नान करके, धुले हुए कपड़े धारण करके और माता रानी के सामने मन से पवित्र होकर के बैठ करके इस उपाय को करना चाहिए। अष्टमी का दिन बड़ा ही पावन दिन माना जाता है, जिसे दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी के रूप में जाना जाता है। दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी के दिन अगर आप पूजन अर्चन करते हैं और इस उपाय को करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग, शेविंग इस दिन बिल्कुल नहीं कराना है तथा इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपने 9 दिन के नवरात्र के व्रत करे हैं और अगर आप व्रत का पारणा करना चाहते हैं तो पहले पूजन करें, उसके बाद हवन करें। हवन के रूप में माता रानी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको बोलते हुए 11 आहुति दे करके आप हवन कर सकते हैं। अगर आपको यह मंत्र उच्चारण करने में कठिनाई आती है तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः यह मंत्र बोलकर भी आहुति प्रदान कर सकते हैं और आरती उतारे, माता रानी को शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाएं। इस दिन भोजन में विशेष रूप से खीर, पूड़ी या मालपुआ आप बना सकते हैं, हलवा आप बना सकते हैं, छोले यानी चने की सब्जी आप इस दिन बना सकते हैं और अन्य शुद्ध भोग की सामग्री तैयार करें। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन भोग में किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें। मसूर की दाल का भी उपयोग भोग में नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए, बिना नहाए आपको माता रानी के लिए भोग तैयार नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र अवस्था में आप भोजन तैयार करें, भोग तैयार करें। पहले माता रानी को भोग लगाएं, उसके बाद कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को अनिवार्य रूप से भोजन करवाना चाहिए। और कन्या तो वैसे 10 वर्ष से कम आयु वाली कन्याएं सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर इस उम्र की कन्याएं आपको नहीं मिल पाती है तो बड़ी उम्र की कन्याओं को भी आप भोजन करवा सकते हैं। और इस प्रकार आप कन्या भोजन करवाने के बाद स्वयं जो भोजन का भोग लगाया है उसको भोजन को करके पारणा कर सकते हैं। पारणा करने का जो विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। तो 9वीं तिथि का समापन 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को दोपहर 1:10 पर हो जाएगा। उसके बाद 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। तो आप 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो अगले दिन यानी 10वीं के सूर्योदय में भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। क्योंकि कई परिवारों में तो यह भी परंपरा है कि अष्टमी के दिन या सप्तमी के दिन कुल देवी का पूजन होने के बाद या 9वीं के दिन कुल देवी का पूजन होने के बाद
कुल देवी के प्रसाद को ग्रहण करना पड़ता है और प्रसाद से कभी भी व्रत भंग नहीं होता है। प्रसाद खाने से कभी भी जो है आपका व्रत या उपवास नहीं टूटता है। इस धारणा को आपके मन से आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि प्रसाद से जो प्रभु का साक्षात दर्शन होता है, इसलिए प्रसाद अनिवार्य रूप से खाना चाहिए, प्रसाद अनिवार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद हमेशा पूजन के बाद माता रानी के सामने, देवी देवताओं के सामने ही ग्रहण करना चाहिए या खाना चाहिए। उससे हमारा व्रत कभी भी भंग नहीं माना जाता है। जब हम व्रत का पारणा करते हैं, उस समय कन्या भोजन करवाते हैं, उस समय ब्राह्मण भोजन को भी जो है विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। तो अगर आपका सामर्थ्य है तो आप उस दिन ब्राह्मण भोजन करवाएं। यदि नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा भी प्रदान कर सकते हैं, या आटा दाल चावल भी उनको दान पुण्य के रूप में आप प्रदान कर सकते हैं। कन्याओं को इस दिन भोजन करवा करके उनको उपहार स्वरूप वस्त्र दान देना चाहिए, या फिर कॉपी किताब पेंसिल इत्यादि का भी आप दान कर सकते हैं। और व्रत का पारणा आप वैसे तो भोजन सामग्री से करें, लेकिन कोई और व्रत यदि आपको करना है, जैसे आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, सोमवार के दिन 3 अक्टूबर है और उस दिन पशुपति का व्रत भी रहेगा, तो आप यदि व्रत कर सकते हैं और आपको माता रानी का प्रसाद भी लेना है, तो ऐसी परिस्थिति में आप फल का प्रसाद ले सकते हैं, मिठाई का प्रसाद ले सकते हैं। दोनों व्रत एक साथ हो जाएंगे, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि माता रानी भगवती जगदम्बा जो है देवी स्वरूपा है, और पशुपति का जो व्रत करते हैं वो बाबा भोलेनाथ का आप व्रत कर सकते हैं। तो शिव शक्ति का संयुक्त स्वरूप इस दिन हो जाएगा। संयुक्त रूप से भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। माता रानी का पूजन जब आप करते हैं तो आप निर्धारित समय पर निर्धारित विधि से आप पशुपति व्रत को भी धारण कर लेवे, और पशुपति का व्रत जिस विधि से आप करते हैं वो आप करते रहिए। दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। यदि आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन कुछ भोजन ग्रहण करना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप फल या मिठाई का पदार्थ ले सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा, इससे व्रत भंग नहीं होगा। और पशुपति व्रत भी आप पूरे विधि विधान से तथा श्रद्धा भक्ति के साथ करते रहेंगे तो आपका व्रत भी माना जाएगा। यानी दोनों व्रत आप एक साथ कर सकते हैं। तथा अगले दिन यानी 5 अक्टूबर 2022 को विजयादशमी दशहरे का पर्व आप मनाएं, और इस प्रकार आप विधि विधान से अष्टमी, नवमी और विजयादशमी का पूजन अर्चन करें। अगर आप नवरात्रि के निमित्त अपनी ओर से कन्या भोजन करवाना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से भी आप कन्या भोजन करवा सकते हैं। इस हेतु आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से भेज करके नवरात्रि का कन्या भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अपना नाम तथा गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही भेज दीजिएगा, और नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके नवरात्रि का कन्या भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।